हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, हमने जो है 12th बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हुई है यहाँ पे। और ये जो फोर्थ वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग ये फोर्थ वीडियो हमारा और ये लास्ट है इस चैप्टर का। तो प्रीवियसली 3 वीडियो और बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको सभी 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तक पहुंचाने का ट्राई करना। साथ में जो बच्चे थ्योरी और नीट और साथ में जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें नोट्स भी मिल जा रहे हैं आप लोगों को, हैंडमेड नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, उसके कुछ फीचर्स देखे हैं, फेजेस देखे हैं, प्रोसेस देखे हैं। अब देखेंगे हम लोग इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 यहाँ पे इवेंट्स आते हैं। प्री प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेप होगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो गैमेट है वो बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन में क्या है, जो बना हुआ गैमेट है उसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर के वो क्या बनाएंगे, जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंड इवेंट से हमको जायगोट बना है, उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सारे स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो प्री फर्टिलाइजेशन में देखेंगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसमिशन। ठीक है, 2 स्टेप है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस, ये प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, मैंने हर वीडियो में बताया है कि जेनेसिस मीन्स जो होता है वो प्रोसेस होता है इसमें फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट है, इसलिए किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये टर्म को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फिर जो गैमेट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स होता क्या है, तो ऐसे ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं। ठीक है, वो आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। आइसो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स अलग अलग। तो विच आर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट इज नोन, इज कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। ठीक, तो ये हुए हमारे 2 टाइप्स के गैमेट। फिर आता है हमारा गैमेट। गैमेट क्या होता है, हमारा ऑलवेज हैप्लॉइड एंड ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा गैमेट बनता है वो हमेशा हैप्लॉइड सिंगल एन ही होता है। बट जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉयड भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हैप्लॉइड हमारा पेरेंट्स है, सिंगल एन वाले पेरेंट्स है, तो इनसे बनने वाला जो गैमेट है माइटोटिक डिवीजन होगा और हमको हैप्लॉइड गैमेट ही मिलेगा, सिंगल एन। फिर अगर डिप्लॉयड पेरेंट है, 2n वाले पेरेंट है, तो उसमें मियोसिस डिवीजन होगा और बनने वाला गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो गैमेट है वो हमेशा क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को नीट में पूछ सकता है कि ऑर्गेनिज्म से जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो, उसका जो गैमेट है वो हमेशा आपको हैप्लॉइड ही मिलेगा। ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। फिर आता है एक बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का एग्जांपल है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म। और यूनिसेक्सुअल का है वुमेन। यहाँ पे बाईसेक्सुअल मीन्स ये होता है कि जैसे अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जैसे केचुआ का मान लो आप लोग, तो इसमें क्या होता है, एक साइड मेल के कैरेक्टरिस्टिक, एक साइड फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें बोथ सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल। फिर उसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि जैसे ह्यूमन बॉडी को मान लो कि एक कोई फीमेल है, तो उसमें फीमेल के ही सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मेल है तो मेल के ही सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया गैमेटोजेनेसिस। अब देखते हैं गैमेट ट्रांसमिशन। अब हमारा गैमेट बन गया है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट रेडी हो चुका है, अब उसका ट्रांसमिशन होगा, तभी तो हमारा सेकेंड स्टेप आएगा, फर्टिलाइजेशन। हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़े, जिसमें हमारा गैमेट बनेगा और ट्रांसमिशन होगा, 2 प्रोसेस हो गए इसमें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को। तो गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर में क्या होगा, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस द कैपेबिलिटी कैपेबल
टोटल गैमेट्स फिजिकली कम टुगेदर टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस बनने के बाद जो कैपिटिबल गैमेट्स फॉर्म हुए हैं वो फिजिकली मतलब मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं एक दूसरे से और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे अपन लोग फ्लावर प्लांट में देखते हैं, फ्लावर प्लांट में क्या होता है कि फंगाई, एल्गी वाटर मीडियम के थ्रू यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो प्लांट का देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है हमारा स्टीमा स्टाइल ओव्यूल, ये फीमेल पार्ट है और ये एंथर वाला जो है हमारा मेल पार्ट है। ठीक है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एंथर है, एंथर की ये जो सैक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये माइक्रोस्पोर यहाँ पे स्टीमा में आते हैं, स्टीमा में आने के बाद ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, उसी ट्यूब के थ्रू ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ओव्यूल है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं अपना गैमेट को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे ही गैमेट का ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो ये गैमेट का ट्रांसमिशन होना ही सेकंड स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो पॉलिनेशन के थ्रू भी होता है ये। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ, जो कि था प्री फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म आप लोग याद रखना, फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। अब क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था कि जो गैमेट्स हैं वो हमेशा हेप्लॉइड यानी कि सिंगल एन होंगे। अब हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है कि मेल गैमेट आ रहा है, फीमेल गैमेट आ रहा है, फीमेल गैमेट से ओवम आएंगे, मेल गैमेट से स्पर्म आएंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो जाइगोट है वो क्या मिलेगा हमको, डिप्लॉइड, क्योंकि ये सिंगल एन था, ये सिंगल एन था, फ्यूजन हो के डिप्लॉइड जाइगोट हमको देगा। तो ये जितना प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे मेल गैमेट आए और फ्यूजन किया आपस में और जाइगोट का फॉर्मेशन किए, तो ये जो प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस वो होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होने लगते हैं, मतलब बिना फ्यूजन हुए उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है पार्थिनोजेनेसिस में आता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी दे सकता है आप लोग को, नीट में तो है, तो एक एक टर्म को आपको पकड़ के चलना है। तो फिर इसमें जो है टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कब बोलेंगे, इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी, हमारा बना हुआ जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से हमको जो जाइगोट बना है, अगर उसका डेवलपमेंट जो है आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड में हो रही है बॉडी के तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आउटसाइड में जैसे फीसेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग हो गए, जितने वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लार्वा, ये सब दे करके अपना बच्चा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर आएंगे। इन साइड में ह्यूमन बॉडी हो गया, बर्ड्स हो गए, हॉर्स हो गए, ये सारे चीज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी ये कलर कलर पेन में आप लोगों की डायग्राम बनाया था, उसको आप लोग अपने नोटबुक में बना लेना। फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमने दो दो इवेंट्स देख लिए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का ट्रांसमिशन, और फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल इंटरनल टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है। साथ में पार्थिनोजेनेसिस भी देख लें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन के बिना ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है हमारा लास्ट जो कि है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हमारा गैमेट बन चुका है। अब बना हुआ गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला प्रोसेस है, तो इसमें दो स्टेप होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे फिर से जेनेसिस आ गया और एम्ब्रियो, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट के फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो जाइगोट है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन हुआ, जैसे ओवम और स्पर्म के साथ फ्यूजन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये सिंपल हुआ। फिर फिर
आगे देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है एनिमल प्लांट सभी में होते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जो जाइगोट हमसे हमारा बन गया है फ्यूजन के बाद, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना है, जाइगोट फॉर्मेशन हो गए हैं, उसका अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जाइगोट क्या होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, इट हेल्प द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप सेल। ठीक है, तो जाइगोट में 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं जिसमें नंबर में इंक्रीज होते हैं जाइगोट, और सेल डिफरेंशिएशन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में न्यू ग्रुप ऑफ सेल को। ठीक है, तो ऐसे जाइगोट से यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। इसको आप लोग नोटबुक में लिखना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। फिर देखते हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोजेनेसिस में। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, 3 टाइप्स के होते हैं एनिमल्स में, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। ओवी मीन्स आउटसाइड, ओ फॉर ओवी, ओ फॉर आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट है उसका डेवलप जो है आउटसाइड द बॉडी होगा, उसको बोलेंगे ओवो ओविपेरस। इसमें बर्ड हो गए, रिप्टेल्स हो गए। ठीक है, फिर विविपेरस क्या है, विविपेरस यानी कि इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनसाइड द फीमेल इंडिविजुअल, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हो गए, हॉर्सेस में हो गए, तो उसमें क्या होता है, इनसाइड होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। जैसे हमने एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखा है, सेम वैसी है, बट यहाँ पे एक नया टर्म है, ओवो विविपेरस। ओवो मीन्स आउटसाइड, विवी मीन्स इनसाइड। अब ये दोनों से रिलेटेड होगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है कि फीमेल डेवलप zygote inside but does not allow to extra nourishment to developing embryo। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फीमेल है उसके अंदर ही बॉडी जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, बट वो नरिशमेंट नहीं दे पाता है। तो ये जो स्टेप, क्योंकि उसको नरिशमेंट जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता है, इसलिए इसको ओवोविविपेरस बोला जाता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस के कुछ कुछ स्टेप्स थे, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हुआ, 3 इवेंट्स देखे हम लोगों ने, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन 2 स्टेप्स हैं उसमें, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसमिशन। फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन जिसको सिंगेमी भी बोला जाता है। इसमें गैमेट जो बने हुए होते हैं, ट्रांसमिशन हुए रहते हैं, उसका यहाँ पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। एक्सटर्नल इंटरनल 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आता है हमारा जाइगोट के बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमारा फर्टिलाइजेशन फर्स्ट जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेंगे। फिर आता है उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में होते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि जाइगोट से जो फॉर्म होता है एम्ब्रियो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट जब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है, यानी कि अपने नंबर्स में इंक्रीज होते जाता है सेल उसका, और सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, तब यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब ये एम्ब्रियो का जो है फॉर्मेशन वो 3 प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, कि आउटसाइड में होगा, इनसाइड में होगा, आउट की इनसाइड में ही होगा और नरिशमेंट नहीं देगा। ठीक है, नरिशमेंट उसको आउटसाइड से मिलेगा। तो ये विविपेरस, ओवोविविपेरस और ओवीपेरस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ हमारा इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के पास। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट, अभी हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ इस वीडियो के साथ। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।